एटम साइज में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आम आंख से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, लेकिन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक क्लोजेस्ट अप्रोच जरूर हासिल की जा सकती है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ एटम, क्या एटम के वजूद को देखा जा सकता है या नहीं। इसको समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे विजिबिलिटी रेंज की। नंबर 2, विजिबिलिटी प्रिंसिपल, दैट इज अ की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। नंबर 3, एविडेंस ऑफ एटम बाय यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नंबर 4, एविडेंस ऑफ atom by using electron microscope. Number 5, X-rays work. And in the last, we will get the idea about the size of atom. Now, visibility range. Unaided eye. अनएडेड आई की मदद से जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट क्लियरली देखा जा सकता है उसका साइज 1 मिलीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट साइज 1 मिलीमीटर से कम होगा तो उसको अनएडेड आई की मदद से क्लियरली नहीं देखा जा सकता। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें अनएडेड आई की मदद से क्लियरली देखा जा सकता है। 1 मिलीमीटर से कम या छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट क्लियरली देखा जा सकता है उसका साइज 500 नैनोमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट साइज 500 नैनोमीटर से कम होगा तो उसको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से क्लियरली नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मदद से तकरीबन 400 नैनोमीटर या 420 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से क्लियरली देखा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट साइज 420 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर से कम होगा उसको क्लियरली देखने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे छोटा ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से क्लियरली देखा जा सकता है उसका साइज 0.2 नैनोमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट साइज 0.2 नैनोमीटर से कम होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देखा जा सकता। Now, these are those objects which can be seen by electron microscope. Now, visibility principle. A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of light cannot be obtained. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा होगा उसको क्लियरली नहीं देखा जा सकता। Look at this to understand this mechanism. ये एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से एक लाइट की रे आ रही है। ये लाइट रे इस बॉडी पे टकराती है। ये लाइट रे का क्रेस्ट है। ये इसका सेकंड कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है। इनके दरमियान जो फासला है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो ये डायमीटर है वो क्लियरली देखा जा सकता है कि वो लाइट की वेवलेंथ से बड़ा है। इस वजह से लाइट रे इस बॉडी से टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे इस बॉडी की इमेज को लेके आती है और वो इमेज हमारी आई के अंदर बनता है। लेकिन अगर इस बड़ी बॉडी को हम रिप्लेस कर दे एक छोटी बॉडी के साथ, अब इस छोटी बॉडी का जो डायामीटर है वो लाइट की वेवलेंथ से छोटा है। इस वजह से लाइट की वेवलेंथ इस बॉडी से टकराती नहीं। जब टकराएगी नहीं तो इमेज भी नहीं बनेगा और ये बॉडी हम लोग लाइट के अंदर नहीं देख सकते। नाउ एविडेंस ऑफ एटम बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। वी कैनॉट सी एटम बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होती है और जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर और जबकि एटम का जो डायमीटर है दैट इज 0.2 nanometer. Because the diameter of atom is smaller than the wavelength of visible light, so that's why we cannot see atom under optical or light microscope. Now, evidence of atom by using electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है दैट इज 2 to 3 एंगस्ट्रॉम और एटम का जो डायमीटर है वो 2 एंगस्ट्रॉम है। इस वजह से we can see atom by using electron microscope. Now this is very amazing fact. ग्रेफाइट के पीस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 15 मिलियन टाइम तक यह मैग्नीफाई किया। इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन के बाद भी एटम को क्लियरली नहीं देखा जा सका और नजर क्या आता है ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स।
ब्राइट बैंड्स इस इमेज के अंदर वो एरियाज हैं जहां पे कार्बन के एटम्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और डार्क बैंड्स इस इमेज के अंदर वो एरियाज है जहां पे कार्बन के एटम्स नहीं थे, बल्कि कार्बन एटम्स की लेयर्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस थी। नाउ लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से एटम्स की इमेज को हासिल किया गया, और 2013 के अंदर हाइड्रोजन एटम की एक क्लियर इमेज हासिल कर ली गई। एक्सरेज वर्क ने डायमीटर ऑफ एटम को मेजर किया, और जो वैल्यू फाइंड आउट की गई दैट इज 2 into 10 raised to power minus 10 meter. This is the average diameter of an atom. For example, this is an atom. तो यहां से लेके यहां तक का जो फासला है दैट इज कॉल्ड डायमीटर, और डायमीटर की जो वैल्यू है वो 2 into 10 raised to power minus 10 मीटर है। डायमीटर से आप रेडियस ऑफ एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 10 meter divided by 2. You will get result 1 into 10 raised to power minus 10 meter. आप ये डायमीटर की वैल्यू को मुख्तलिफ तरह की यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायमीटर की वैल्यू को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। D2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 10 को सेपरेट करेंगे 10 raised to power minus 1 and 10 raised to power minus 9. 10 raised to power minus 9 is equal to nano. यहाँ पे प्रीफिक्स लग जाएगा 2 into 10 raised to power minus 1 nano and this is meter. जब आप लोग 2 को 10 raised to power minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे you will get result 0.2 नैनोमीटर की डायमीटर आएगा। इस तरह से डायमीटर को आप लोग एंगस्ट्रम में भी काउंट कर सकते हैं। 2 into 10 raised to power minus 10 मीटर, इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 10 raised to power minus 10 मीटर की जगह आप अप्लाई कर देंगे एंगस्ट्रम, तो डायमीटर एंगस्ट्रम में आ जाएगा। एटॉमिक मास इज रेंज, एटॉमिक मास की जो रेंज है वो 10 raised to power minus 27 किलोग्राम टू 10 raised to power minus 25 किलोग्राम है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एएमयू, और इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास में। और एएमयू की जो वैल्यू है दैट इज 1.661 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। इस वैल्यू को डिफरेंट यूनिट में जरा कंसीडर करते हैं। 1.661 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम, that is equal to 1 AMU. So ग्राम में कन्वर्ट करेंगे के लिए किलो की जगह 10 raised to power 3 अप्लाई करेंगे। 1.661 10 raised to power minus 27 और किलो की जगह 10 raised to power 3। 10 raised to power minus 27 और 3 को जब ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा 1.661 10 raised to power minus 24 ग्राम। इस वैल्यू को हम लोग मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको अगेन 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.661 10 raised to power minus 24 10 raised to power 3 and gram will be converted into milligram. minus 24 और 3 को जब ऐड अप करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.661 10 raised to power minus 21 milligram. This is the value of AMU in milligrams. Now very amazing fact कि अगर एक फुल स्टॉप लगाए तो उस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन तक एटम्स होते हैं। 2 मिलियन 2 into 10 raised to power 6। और अगर एक वाटर ड्रॉप देखें तो इस वाटर ड्रॉप के अंदर 9 ट्रिलियन एटम्स होते हैं। 9 ट्रिलियन मीन 9 into 10 raised to power 12। और एक ह्यूमन बॉडी जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 70 किलोग्राम होता है, इस बॉडी के अंदर 7 into 10 raised to power 27 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि we cannot see atom by using light microscope, but we can see atom by using electron microscope। और एक्सरे टेक्नोलॉजी ने एटम के डायमीटर को मेजर करके बताया जो कि एवरेजली 0.2 नैनोमीटर है। एटम्स के मासेस को मेजर करने जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है दैट इज AMU। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। एटॉमिक मास की जो रेंज है दैट इज 10 raised to power minus 24 ग्राम to 10 raised to power minus 22 ग्राम। नाउ
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कौन सी लाइट इस्तेमाल होती है? एंड दैट इज विजिबल लाइट. Very important short question. Why we cannot see atom by using optical microscope and we can see atom by using electron microscope? The answer is very much clear because light microscope में visible light इस्तेमाल होती है और visible light की जो wavelength है वो एटम के डायमीटर से बड़ी है. इस वजह से हम लोग एटम को विजिबल लाइट में या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते. बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेवलेंथ है वो एटम के डायमीटर के कंपेरेबल है. सो दैट्स व्हाई वी कैन सी एटम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर. In the next video lecture, we will discuss about the world's smallest stable particle, means about molecules.